बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस क्लास 10 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स जनरल मैथ्स यूनिट 6 एक्सरसाइज 6.5। एक्सरसाइज 6.5 में क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास, फाइंड द इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। जो मैट्रिक्स आपको दिया गया है उसका इनवर्स फाइंड आउट करना है। ठीक है, मैट्रिक्स का नेम आपके पास ए है और मैट्रिक्स आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो यहाँ से हम मैट्रिक्स जो हमने लिया है वो उसका नाम हमारे पास ए है। तो सबसे पहले इन्वर्स फाइंड आउट करने के लिए हम उसका डिटर्मिनेंट लेंगे। सही है, इन्वर्स तब एग्जिस्ट करेगा जब हमारे पास इसका डिटर्मिनेंट ज़ीरो से कोई बड़ा या ज़ीरो से कोई छोटा एलिमेंट आ जाए। जब ज़ीरो आता है डिटर्मिनेंट तो उसका इन्वर्स फिर एग्जिस्ट नहीं करता, फिर हम सॉल्व नहीं करते, क्वेश्चन वहीं पे स्टॉप हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे मैट्रिक्स हमें गिवन है, मैट्रिक्स का नाम ए है, तो हम यहाँ से मैट्रिक्स के जो फॉर्म है उसको हटा के उसको डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट करेंगे सबसे पहले। तो देखो यहाँ पे ए के साथ भी हमने डिटर्मिनेंट का साइन लगा दिया और जो मैट्रिक्स है उसके साथ भी हमने डिटर्मिनेंट लगा दिया। अब डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने का तरीका आपको आता है, दो अपोजिट एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे, बीच में हमारे पास माइनस आ जाएगा। सही है, ए बी माइनस सी डी है, ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करना है, बीच में माइनस है, और सी को डी के साथ मल्टीप्लाई करना है। ये फार्मूला है हमारे पास। तो हम 2 और 3 जो दो अपोजिट एलिमेंट हैं हमारे पास, डायगोनल वाले जो एलिमेंट हैं उन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया। बीच में जो माइनस है वो हमारे पास फार्मूले का माइनस है, और -1 को फिर हम 0 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ये माइनस जो है ये 1 के साथ है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते, साइन समेत लिखेंगे। ठीक है, अब 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें, आपके पास आता है 6। 0 को किसी भी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करें वो एलिमेंट 0 बन जाता है। तो यहाँ से माइनस और माइनस आपके पास प्लस बन जाएंगे क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास 6 के ऊपर आप 0 को जमा करें, आपके पास वही 6 आता है। तो यह हमारे पास ग्रेटर देन 0 है, 0 से कोई बड़ा एलिमेंट है। एज ए इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, अगर मैट्रिक्स हमारे पास सिंगुलर होता है तो फिर उसका जो इनवर्स है वो एग्जिस्ट नहीं करता। यहाँ पे हमारे पास जो मैट्रिक्स आया है वो नॉन सिंगुलर आया है। नॉन सिंगुलर का मतलब है उसका डिटर्मिनेंट 0 से बड़ा आया है, तो देयरफॉर इनवर्स ऑफ ए एग्जिस्ट। इसका मतलब है कि हमारे पास जो मैट्रिक्स ए है उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। सही है, अब हम क्या करते हैं, एग्जिस्ट जब करता है तो इनवर्स का फॉर्मूला हमारे पास है, ए इनवर्स इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए ये हम मैट्रिक्स को देख के, ये मैट्रिक्स के ऊपर डिपेंड करता है। जिस तरह यहाँ पर मैट्रिक्स का नाम ए है तो एडजॉइंट ऑफ ए लिखेंगे, अगर मैट्रिक्स का नाम बी होगा तो एडजॉइंट ऑफ बी हो जाएगा, अगर मैट्रिक्स का नाम सी होगा तो एडजॉइंट ऑफ सी हो जाएगा। ठीक है, ये मैट्रिक्स के ऊपर डिपेंड करता है। अब हमने जो फार्मूला यहाँ पे अप्लाई की है वो हमारे पास क्या है, ए इनवर्स इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ ए। इनवर्स फाइंड आउट करने का फार्मूला है, तो ए डिटर्मिनेंट तो हम फाइंड आउट कर चुके हैं। हमारे पास किस चीज़ की कमी है, एडजॉइंट ए की कमी है। ठीक है, अब हम यहाँ से पहले एडजॉइंट ए फाइंड आउट करेंगे। एडजॉइंट फाइंड आउट करने का तरीका क्या होता है, 2 और 3 ये अपोजिट एलिमेंट जो हैं इनकी जगह आप चेंज करेंगे। ठीक है, देखो मैंने जगह चेंज कर लिया। एडजॉइंट फाइंड आउट करने का तरीका आता है ना, तो इन दोनों की जगह चेंज करें। देखिए यहाँ से मैंने जगह चेंज की है, 3 यहाँ पे चला गया और 2 यहाँ पे आ गया। ये दो अपोजिट जो हैं इनकी साइन चेंज करनी है। ठीक है, तो 0 के साथ प्लस माइनस काउंट नहीं होता, लगाए या ना लगाए एक ही बात है। ठीक है, 1 के साथ माइनस था वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, वो प्लस में कन्वर्ट हो गया। मीन के हमारे पास इन दोनों की जगह चेंज हो जाएगी और इन दोनों की साइन चेंज हो जाएगी, तो ये एडजॉइंट ऑफ ए हो गया। ठीक है, अब देखो फार्मूले में ए डिटर्मिनेंट हमें चाहिए, ए डिटर्मिनेंट के एलिमेंट हमारे पास आया हुआ है, एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए, तो एडजॉइंट ऑफ ए के लिए ये एलिमेंट हमारे पास आ गए हैं। अब हम क्या करते हैं, नाउ पुटिंग वैल्यूज़, अब हम यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करेंगे। एडजॉइंट ए इनवर्स हमारे पास ये है, देखिए 1 बाई ए डिटर्मिनेंट, तो डिटर्मिनेंट आपके पास ए के जो आया था वो 6 आया था, मल्टीप्लाई एडजॉइंट, एडजॉइंट हमारे पास ये है जो हम पीछे फाइंड आउट कर चुके हैं। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इस 6 को देखिए ये इस होल मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, तो आप 3 को, ये 6 को अंदर के हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है। देखिए 1/6 मल्टीप्लाई 3, इसी तरह सेकेंड एलिमेंट के साथ, इसी तरह यहाँ पे इसकी सेकेंड और ये सेकेंड कॉलम के सेकेंड एलिमेंट। सही, अब 3 के टेबल में 6 आता है, इन दोनों की कैंसिलेशन पॉसिबल है।
ठीक है। 0 और 6 किसी भी टेबल में कटिंग नहीं हो सकती, तो 0 को न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 1 और 6 भी कैंसिल आउट नहीं हो सकते, 2 के टेबल में 6 आता है तो 2 3 0 6 आपके पास आ जाएगा। यहाँ से आपके पास न्यूमिनेटर 1/2 आ जाएगी। यहाँ से 0 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें 0/6 आ जाएगी, यहाँ पे 1/6 आ जाएगी और यहाँ पे 1/3 आ जाएगी। ठीक है, यहाँ से 1/2 अपने जगह पे आ जाएगा, जिसका न्यूमिनेटर 0 होता है, होल टर्म 0 के इक्वल आ जाता है, तो ये तो आपके पास 0 हो जाएगा, ये आपके पास 1/6 और ये आपके पास 1/3। तो हमें एक मैट्रिक्स दिया गया था और उसका इन्वर्स फाइंड आउट करने को कहा गया था, तो उसका इन्वर्स हमारे पास क्या आ रही है, ए इन्वर्स 1/2, 0, 1/6 एंड 1/3 आ गया है। ठीक है, इसी तरह आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रही कि वेरीफाई करें कि ए बी के होल इनवर्स इक्वल होता है बी इनवर्स ए इनवर्स फॉर द मैट्रिक्स ए एंड बी। दो मैट्रिक्स आपको दिए गए हैं, एक मैट्रिक्स का नाम ए है और दूसरे का आपके पास बी है, और फिर क्या कह रही है कि आप वेरीफाई करें, मीन कि आप प्रूफ करें कि ए बी के होल इनवर्स जब हम ले लें तो वो बी इनवर्स ए इनवर्स के इक्वल आ जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट इस लिहाज से है कि हमारे पास देखिए ए बी का होल इनवर्स, तो जब ये इन्वर्स खुलेगा तो पहले सेकेंड एलिमेंट के ऊपर अप्लाई होगा, फिर फर्स्ट एलिमेंट के ऊपर अप्लाई होगा। अब ऐसा नहीं हो सकता कि ए बी का होल इन्वर्स इक्वल टू ए इन्वर्स बी इन्वर्स हो, वो फिर इक्वल नहीं होगा। ठीक है, इक्वल कब होगा, जब हमारे पास ये इन्वर्स पहले सेकेंड एलिमेंट के ऊपर लगे और फिर फर्स्ट एलिमेंट के ऊपर लगे। और दो मैट्रिक्स हमें गिवन है, सही है, तो गिवन मैट्रिक्स ए और बी हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, ए बी को मल्टीप्लाई करना है, तो ए बी को हम मल्टीप्लाई करें, मैट्रिक्स ए हमारे पास ये है, मैट्रिक्स बी हमारे पास ये है, दोनों को मल्टीप्लाई करें। मल्टीप्लाई करना आप 6.3 6.4 में सीख चुके हैं। ठीक है, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट की जो रो है सेकेंड एलिमेंट की कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, दोनों कॉलम्स के साथ। देखें यहाँ पे -1 × 4, फिर 1 × 2, बीच में प्लस आ जाएगा, सही है, बीच में मल्टीप्लिकेशन नहीं आ सकता। इसी तरह इसके कॉलम को इसकी रो को इसके सेकेंड कॉलम के साथ भी करेंगे, तो -1 × -3 + 1 × 1 हो जाएगा। इसी तरह इसके सेकेंड रो को इसकी फर्स्ट कॉलम के साथ करेंगे तो 2 × 4 + 3 × 2 हो जाएगी, सही। इसी तरह इसकी सेकेंड रो को इसके सेकेंड कॉलम के साथ करेंगे तो 2 × -3 + 3 × 1 हो जाएगी, सही। यहाँ से 4 1 × 4, साइन माइनस का है तो माइनस लगेगा, 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें 2 आ जाएगा, यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो रहा है तो 3 1 × 3 आ जाएगा। यहाँ से आपके पास देखिए 1 और 1 को आप मल्टीप्लाई करें, आपके पास आता है 1। ठीक है, अब यहाँ से 4 2 आपके पास 8, 3 2 आपके पास 6 आता है, यहाँ से 3 2 आपके पास -6, क्योंकि 3 के साथ माइनस है, सही है, और 3 1 3 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 4 और 2 दोनों कांस्टेंट, 3 और 1 दोनों कांस्टेंट, 8 और 6 दोनों कांस्टेंट, 6 और 3 दोनों कांस्टेंट नंबर हैं। ठीक है, जब दो कांस्टेंट हमारे पास होते हैं तो या वो प्लस होते हैं या वो माइनस होते हैं, सही है। तो यहाँ से 4 माइनस में है, 2 प्लस में है, तो 4 से 2 को निकाले आपके पास बड़ी वैल्यू के साथ माइनस से तो -2 आ जाएगा। 3 के ऊपर 1 को जमा करें, दोनों प्लस फॉर्म में है तो आपके पास 4 आ जाएगा। 6 और 8 जो है दोनों प्लस फॉर्म में है तो 14 आ जाएगा। यहाँ से 6 जो है वो माइनस में है, 3 जो है वो प्लस में है, तो ये बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो -3 आ जाएगा। ठीक है, जब हमने ए बी को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये एलिमेंट आ गए, है कि नहीं। अब हम क्या करते हैं, ए बी का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं। ए बी के जो मैट्रिक्स है उसका हम जो ये इसका जो प्रोडक्ट आया है मल्टीप्लाई करने के बाद, इसका हम क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट ले लेते हैं, सही है। डिटर्मिनेंट लेने के लिए मैट्रिक्स फॉर्म को हमने डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट कर दिया, इन दोनों को जो अपोजिट एलिमेंट है उसको मल्टीप्लाई किया और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, बीच में जो हमारे पास माइनस आ रहा है फॉर्मूले का माइनस है। यहाँ से आपके पास देखिए दोनों माइनस फॉर्म में है तो 3 2 6 माइनस माइनस आपके पास प्लस हो जाएगा। 14 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 56 आता है, 56 से आप 6 को निकालें तो आपके पास बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है, तो ए बी की जो डिटर्मिनेंट आ रही है वो आपके पास -50 आ रही है। ठीक है, अब हम एडजॉइंट ऑफ ए बी फाइंड आउट करनी है, तो एडजॉइंट का मैंने तरीका बता दिया कि इन दोनों की जो जगह है वो चेंज हो जाएगी और इन दोनों की साइन चेंज हो जाएगी। देखो इन दोनों की जगह मैंने चेंज कर दी और इनके दोनों जो 4 और 14 है दोनों प्लस फॉर्म में था तो वो माइनस फॉर्म में कन्वर्ट हो गए। अब फार्मूला हमारे पास क्या है, ए बी का होल इनवर्स = 1/a b डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई एडजॉइंट ए बी।
अब हम यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करेंगे, ठीक है। देखो हमारे पास ए बी के होल इनवर्स के जो वैल्यूज़ आई हैं, डिटरमिनेंट आया है, वो हमारे पास ये है, एडजॉइंट ये है। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे, ठीक है। अब हम राइट हैंड साइड को, पहले हमने क्या कर दिया, ए बी को मल्टीप्लाई कर लिया, उसका इन्वर्स लिया। अब हम बी के अलग से इन्वर्स लेंगे, ए के अलग से इन्वर्स ले लेंगे। तो बी मैट्रिक्स हमारे पास ये है, तो बी का आप डिटरमिनेंट ले लें, सही है। बी का डिटरमिनेंट लेने से आपके पास आता है 10। तो फिर हम क्या करते हैं, एडजॉइंट ऑफ बी फाइंड आउट करते हैं। मीन के इन दोनों की जगह चेंज करें और इन दोनों की साइन चेंज कर देते हैं, ठीक है। फिर फार्मूले में उसकी पुटिंग कर लेते हैं। तो बी डिटरमिनेंट 10 आया है और एडजॉइंट ऑफ बी आपके पास ये सारे एलिमेंट आ गए हैं। अब हम ए की तरफ आते हैं, ए का इन्वर्स लेना है। तो ए के इन्वर्स लेने के सबसे पहले ए का डिटरमिनेंट हमने लिया, तो हमारे पास आ गया -5, सही है। अब हम ए के एडजॉइंट ले लेते हैं, क्योंकि अलग अलग लेने को कहा है। तो इन दोनों की जगह चेंज करी और इन दोनों की साइन चेंज किया। इसके बाद ए इन्वर्स के लिए हमने फार्मूला यहाँ पे लिख दिया। अब हम फार्मूले में पुटिंग कर रहे हैं। देखिए ए डिटरमिनेंट की हमने पुटिंग कर ली, एडजॉइंट ऑफ ए की हमने पुटिंग की, ठीक है। अब हम देखते हैं इन दोनों को साथ में लिख के। अब देखिए बी इन्वर्स ए इन्वर्स, बी इन्वर्स की हमारे पास फार्मूला ये आई है और ए इन्वर्स के हमारे पास ये आई है, ठीक है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए ये जो 1/10 है और 1/-5 है, ये एक जगह पे आपके पास मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 1/50 हो जाएगा। अब इन दो मैट्रिक्स को आप मल्टीप्लाई करेंगे। तो दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या है कि हम पहले इसकी रो को इसकी फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर इसकी रो को इसकी सेकेंड कॉलम के साथ, इसी तरह इसकी सेकेंड रो को इसकी फर्स्ट कॉलम के साथ और फिर सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास देखिए आ गया क्या, 1 डिवाइडेड बाई -50, 3 -6 -1 -3 -6 -8 2 -4। तो यहाँ से 6 से 3 को निकाले बड़े वैल्यू के साथ माइनस से, तो -3 आ जाएगा। यहाँ से आपके पास -4 आ जाएगा, यहाँ से आपके पास -14 आ जाएगा और यहाँ से आपके पास -2 आ जाएगा। तो क्या हमारे पास इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 इक्वल नहीं है ना। तो हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हमें इक्वल शो करना था। हैंस इट इज़ प्रूव्ड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 जो है ए बी का होल इन्वर्स, ए बी को मल्टीप्लाई करके उसका इन्वर्स ले लें, या बी के अलग से इन्वर्स ले लें और ए का अलग से इन्वर्स ले लें, दोनों को मल्टीप्लाई करें तो इनके आंसर जो है वो हमारे पास सेम आते हैं और यही हमें प्रूफ करना था, ठीक है।